नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। कल हमने आपको एक खबर बताई थी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, जो फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट के लिए कुछ एस्पायरेंट थे जो परेशान थे और वो कह रहे थे कि जेकेएसएसपी की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाली गई है एग्जाम की, उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। और तब कल हमने ये भी जानकारी दी कि चेयरमैन साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये डेट जो है वो आगे नहीं हो सकती क्योंकि नोटिफिकेशन दिसंबर माह की निकाली गई है। 15 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन निकाली गई है और उस समय जिन बच्चों ने, जिन एस्पायरेंटों ने फॉर्म फिल किए थे उनकी वो काफी मात्रा में 1,00,000-1,50,000 के करीब वो एस्पायरेंट हैं। और कल फिर हमने ये भी कहा था कि चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो हमसे आकर मुलाकात करें, वो श्रीनगर में है। और उसके बाद एस्पायरेंट जो थे वो वहां पर पहुंचे भी थे और कुछ एस्पायरेंट हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय फोन लाइन पर हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इनसे क्या बात हुई है और चेयरमैन साहब ने इनसे क्या कहा है। क्या ये एग्जाम पोस्टपोन होने वाले हैं या नहीं? हेलो। यस सर। अच्छा, आप लोग अपना नाम बता सकते हो? सर मेरा नाम हाला है। हम कश्मीर से बात कर रहे हैं और मैंने सर चेयरमैन साहब को परसों कॉल की थी। सर उन्होंने मुझे पहले कहा था कि आप आ जाओ मेरे साथ, सामने आके आप बात करो। तो हम गए थे। उसके बाद कल गए थे आप लोग? जी सर, पहले हमें उन्होंने ही बोला कि आप मेरे साथ, आप सामने क्यों नहीं आते, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, हम इस बारे में सामने बैठ के बात करेंगे आराम से सर जी। तो उनके कहने पर मैं और मेरी बहन और उसकी फ्रेंड हम गए थे उनसे मिलने। बहुत सारी लड़कियां होंगी। तो कितने के करीब लड़कियां वहां पर गई थी? सर हम लगभग 30 लड़कियां थी। 30 लड़कियां गई थी? अच्छा जी जी सर, हमें अंदर 2-3 को छोड़ा गया था। सर हम सुबह 7:30 से वहाँ पे वेट कर रहे थे, 3 बजे तक फिर हमसे मिले जी। और फिर सर उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है, जबकि उन्होंने पहले कहा था कि आप हमसे मिलने आ जाओ यहाँ पे। सर नहीं, उन्होंने तो हमसे भी कहा था कि चेयरमैन साहब ने हमसे भी कहा था कि बच्चे जो हैं वो मेरे पास पहुंच नहीं रहे हैं, अगर मेरे पास पहुंचे तो जरूर मैं उनसे बात करूंगा। एग्जैक्टली सर, उन्होंने सबको यही कहा था। इनफैक्ट मुझे किसी की बात क्लियर नहीं हो रहा था, मैंने चेयरमैन साहब को खुद फोन किया सर जी। कि आप आ जाओ, हम सामने बैठ के बात करेंगे, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आप मुझे अपने मसले बताओ, हम देखेंगे, हम इस बारे में कोई अच्छा सा डिसीजन लेंगे। एंड कल जब हम उनके पास गए थे तो उन्होंने साफ मना किया। उन्होंने बोला कि आप कुछ भी करो कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो जाएगा। यहाँ पे मेरी एक क्लिक है, क्या बोलते हैं इसको इग्नोर कर, आप उससे भी बात करें। अच्छा, हेलो। जी सर, मैं भी देखिए सर, मेरा भी मसला ये है कि मेरा ये पढ़ नहीं है, ये हमारे साथ स्कूल का स्टूडेंट है जिनको ये मसला पेश आ रहा है। इस सेम डे हमारा जो है इग्नोर के साथ एग्जाम क्लास हो रहा है और मजीद इसमें ये हमारा इशू है कि हमारा जो एग्जाम है इग्नोर का वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। एसएसबी का एग्जाम जो हमारा है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में है। सर अभी हम इस दुविधा में है कि हम कहाँ एग्जाम देने जाए, हम इग्नोर एग्जाम देने जाए या फिर एसएसबी एग्जाम देने जाए। आपकी थोड़ी आवाज कम आ रही है। हेलो सर। हाँ, थोड़ी आवाज कम आ रही है। जी जी सर हम लोग इस मसले से अभी 2-4 हो रहे हैं। हमारा जो है एग्जाम का क्लास आ रहा है, एक ही डे पे हमारे 2 एग्जाम आ रहे हैं। इवन साइंस में अभी उतना क्लास नहीं है। एक और मसला उसमें ये है कि अच्छे डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूंगी, मेरा जो एग्जाम है वो बड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है और एसएसबी का जो है वो प्रोबेबली सिविल होने वाला है। सर हम लोग इस एंजाइटी में अभी है कि हम एक ही दिन कैसे हम 2 एग्जाम दे सकते हैं। इसलिए हमारी एसएसबी चेयरमैन से बात होगी, उनका ये कहना था कि यू हैव टू टेक द कॉल। आपने जो है आपने फॉर्म यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो आपने की है वो ग्रेजुएट एग्जाम है, तो उस अकॉर्डिंग आप ग्रेजुएट हो तो हमें उसके साथ कंसर्न है। बाकी आप लोग कौन सा कोर्स कर रहे हो वो हमें उसके साथ देना नहीं है। लेकिन हमने सर उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमारा जो है 1 साल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सर उन्होंने कुछ भी उन्होंने वहाँ पे माना ही नहीं। नो इन नो केस हम
एग्जाम जो है वो बेहतर करेंगे। भले ही आपको मतलब 1 साल आपका अगर इसमें वेस्ट भी हो जाएगा, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका जो है अरेंजमेंट हो गया है। जबकि सर आपने भी वो नोट देखी होगी, जो टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट जो एग्जाम है वो अभी हाल ही में जो है वो बेहतर किया गया है। हमें समझ नहीं आ रहा है हमारे साथ में नाइंसाफी क्यों हो रही है। जी, तो मतलब चेयरमैन साहब नहीं माने हैं? ये सब नहीं माने हैं सर। नहीं तो अभी आप चाह क्या रहे हो? क्या सर? मैं कहा अभी क्या चाहते हो आप लोग, क्योंकि चेयरमैन साहब से हमारी भी बात हुई थी जी। जैसे हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए तो एवरी बॉय एंड गर्ल है इक्वल राइट, वी हैव राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन हम ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये सिर्फ एग्जैक्ट कहीं पे कर ही नहीं रहा है, ये सिर्फ मतलब वो नोट डाउन करके है। हमारी बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर लड़कों का अभी एग्जाम होता और उनको कोई क्लैश आ रहा होता, 1 मिनट में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। और पिछले हम 10-15 दिनों से हम प्रोटेस्ट में लगे हैं, प्लीज हमारी हेल्प करो, कोई इसी तरह मतलब ये थोड़ी हमें और ये दो डेट को एक्सटेंड करो थोड़ा। लेकिन हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। कहाँ है इक्वलिटी, कहाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच? सर मोरेवर जो है चेयरमैन सर हमें वहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने से जो है 1.4 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है, उसमें से जो है 1.38 बच्चे जो है वो विलिंग है एग्जाम के लिए। ओनली 2000 जो है वो बोल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। बट सर हम ये बताना चाहते हैं कि ये ओनली 2000 नहीं है, 2000 गर्ल्स जो इससे ही बोल रही है। तो सर हमें इंसाफ चाहिए। हम खाली इतना ही तो बोल रहे हैं कि जो हमारा क्लास हो रहा है एटलीस्ट वो क्लास को आप हटाए, जितना भी उसमें पॉसिबिलिटी है उतना टाइम होने से ताकि हम वो एग्जाम दे पाए। और सर अगर वो 80% गर्ल्स चाहती है कि हमारा एग्जाम हो तो वो बात क्यों नहीं दे रही है? जैसे हम अभी दिनों जान से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर एक मतलब आपसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी कि प्लीज हमारी हेल्प कीजिए सर। तो वो गर्ल्स कहाँ पे है जो चाहती है हमारा एग्जाम हो? कहाँ वो चाहती, कहाँ वो प्रोटेस्ट कर रही है कि हमारा एग्जाम होना चाहिए टाइम? उन्होंने तो एक बात भी नहीं, जहाँ पे भी जो भी अभी चैनल है, न्यूज चैनल है वो, या ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे जो भी इस रिलेटेड पोस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो। मैंने वहां पे एक रिप्लाई भी ऐसा नहीं देखा होगा कि हमें एग्जाम होना चाहिए। एक रिप्लाई आप मुझे एक जगह पे दिखाओ जहाँ पे किसी लड़की ने कमेंट किया होगा कि हमारा एग्जाम 23rd को होना चाहिए, कहीं पे नहीं। और सर बोल रहे हैं 80% कहाँ है वो 80% लड़कियां जो चाहती है एग्जाम टाइम पे हो? कहाँ पे? एक जगह पे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ लड़कियां जो हैं वो एग्जाम जो है पोस्टपोन करवाना चाहती हैं और चेयरमैन साहब झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हो? यस सर, यस सर, यस सर। हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो और अगर मैं बोलूंगी वो मेजॉरिटी कौन है? वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जो इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो बोर हो गए हैं इस चीज पे। अब तवज्जो देते देते वो चाहते हैं हमारा एग्जाम हो, हमारी जान छूटे। मगर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारा एग्जाम हो 1 महीने के बाद हो और हम इंशाल्लाह ऑर्डर लेंगे, जॉब का ऑर्डर लेंगे, अपनी सीट पे पहुंचेंगे। हम ये नहीं चाहते हमारी जान छूटे इससे। अगर हम ऐसा चाहते तो हम एग्जाम देने के लिए तैयार हो गए, मगर हम इसलिए तैयार नहीं है कि हम प्रिपेयर नहीं है, हम अपनी तैयारी जारी रख रहे हैं। और हम मतलब उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जिसमें बॉयज का फंक्शन नहीं है। मगर एटलीस्ट अगर उन्होंने हमारे लिए ऐसा पोस्ट, इतना अच्छा पोस्ट निकाला है, सेटिस्फाइड पोस्ट निकाला है, तो हम उनसे अपील करते हैं कि एटलीस्ट हमें 1 महीने का टाइम दो ताकि हम सिलेबस कंप्लीट कर सकें प्लीज। और हम बिल रिक्वेस्ट चीफ चेयरमैन साहब प्लीज। चलिए शुक्रिया शुक्रिया। चाहते हैं वो नहीं है, वो बस जान छुड़ाना चाहते हैं एग्जाम से, बाकी कुछ नहीं। मैंने सब देखा है। और अगर सर जो ऑडिशन डेवलपमेंट के लिए बोल रहे हैं कि एटलीस्ट ये कुछ मतलब एटलीस्ट 1 मंथ के अंदर होना चाहिए ये एग्जाम, तो ये कहीं एक मतलब पहली बार नहीं हो रहा है। आज तक भी ने हमारा पास कितना टाइम गाया हो गया है, तब उनके पास कोई रूल नहीं है। जब हमारा फाइनेंस का एग्जाम जो है इतना रेफर हो गया, एसआई का एग्जाम इतना रेफर हो गया, और जब आज बच्चों का एक जेन्युइन कॉज है तो ये क्यों इतनी मनमानी कर रहे हैं? जी सर, मैं जो मुझसे एक्सप्लेन बोल रही हूँ सर, इन्होंने जैन में एग्जाम निकाला, फैब में एग्जाम निकाला, मार्च में एग्जाम निकाला, फॉरेस्टर का
एग्जाम पेंडिंग है, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम पेंडिंग है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम ऑनली, क्योंकि वो हमने 2 साल 1.5 साल पहले फिर किया था। अब ये 1 महीने में बोलेंगे सुपरवाइजर का एग्जाम ले लेंगे। हम कंप्यूटर्स नहीं है, हम ह्यूमंस हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर जो लड़की 80% लड़की मैंने यूट्यूब पे देखा है कि मैक्सिमम प्लेटफॉर्म में कमेंट करिए कि एग्जाम पोस्टपोन हो। और आपकी भी यूट्यूब में जो आपने वीडियो डाली थी वहाँ पे लड़कियों ने कमेंट किया कि पेपर पोस्टपोन हो। अगर आप सच में चाहते हो कि पेपर पोस्टपोन हो तो कम आउटसाइड, अदरवाइज आपकी चीज कोई और ले जाएगा। और आज आप अपने लिए नहीं बोलोगे तो कोई आपके लिए कर नहीं बोलेगा। और ये हमारी तरफ से भी बात है। आगे बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने मार्च में फॉर्म फिल किया, तो उनको जिन्होंने मार्च में फॉर्म फिल किया उनको तो 1 ही महीना बीच में मिला है एजुकेशन का, और वो इससे ज्यादा हिट हो रहे हैं। वो भी मसला है। एक सीरियस नहीं है, क्यों इन्होंने फिर रिओपन की लिंक? अगर हिस्ट्री को फास्ट पेमेंट करिए तो वो फॉरेस्टर का एग्जाम ले, जूनियर सिस्टम का एग्जाम ले, पटवारी का एग्जाम ले। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, हम उसके लिए प्रिपेयर हैं, क्योंकि उसकी हमने 2 साल पहले डाली थी एप्लीकेशन। अभी हम पहले हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। क्यों इन्होंने बीच में इसको लाया? कर देते, कैंसिल नहीं निकालना था। ये रिक्वेस्ट है, आप जब भी किसी भी रिक्वायरमेंट का सिलेबस निकाले उसके साथ हमें एग्जाम डेट बताएं ताकि हम उसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। चलो, थैंक यू हमें जानकारी देने के लिए। तो ये एस्पायरेंट थी लड़कियां जो कल जाकर चेयरमैन साहब से मिली थी। वो कह रहे हैं कि जो बात कही जा रही है उससे भिन्न है। मुलाकात से ऐसा लगा कि शायद वो इस एग्जाम को पोस्टपोन नहीं करना चाहते हैं। और जैसे उन्होंने हमें भी तर्क दिया था कि कुछ ग्रुप्स उनसे आकर मिले हैं लड़कियों के, जो ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ लड़कियां ये चाहती हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो। अब इनकी क्यों सुनवाई नहीं है? दूसरा एक बात ये भी देखी गई कि जो एस्पायरेंट हैं या स्टूडेंट्स जब किसी ऑफिसर के पास मुलाकात के लिए जाते हैं तो वो वैसे भी डरे सहमे होते हैं। तो उनको कोई दाड़ा बाड़ा मार दे तो ऊंची आवाज में बोल दे तो वो वैसे भी लो हो जाते हैं वहां जाकर। तो वो इस तरह का बिहेवियर होना नहीं चाहिए। और अगर बच्चों की डिमांड जेन्युइन है तो उनकी सुनवाई भी होनी चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।